हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस नई वीडियो में। आज के वीडियो हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक 4 का यूनिट फर्स्ट। ठीक है, हम ब्लॉक 4 स्टार्ट करने वाले हैं आज, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो इसका जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, वो हमारा है स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दे रखा है रीडिंग कम्प्रीहेंशन है स्टेम सेल्स के बारे में। तो कह रहा है कि रीड दिस पैसेज ऑन स्टेम सेल्स एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट। ठीक है, तो कह रहा है कि पैसेज को पढ़ो एंड जो क्वेश्चन है उनसे आंसर करो। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट लाइन है, स्टेम सेल्स आर वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एरियाज ऑफ बायोलॉजी टुडे। यानी कि जो स्टेम सेल्स है ना, वो क्या है, मोस्ट सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग एरियाज ऑफ बायोलॉजी, जो हमारी बायोलॉजी है उसकी सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग एरिया है। फैसिनेटिंग एरिया यानी कि आकर्षक है, उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं लोग। ठीक है, तो स्टेम सेल्स है सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है क्या, स्टेम सेल्स। फिर है, रिसर्च ऑन स्टेम सेल्स हैव्स shown how an organism develop from a single cell and how healthy cell replace damaged cell in adult organism। तो कह रहा है कि रिसर्च क्या बताती है, रिसर्च ऑन स्टेम सेल्स है सो, यानी कि जो रिसर्च हुई स्टेम सेल्स ने स्टेम सेल्स पे, तो क्या दिखाती है, हाउ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डेवलप करता है फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से, एंड हाउ हेल्दी सेल रिप्लेस डैमेज सेल इन अडल्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो डैमेज सेल होती है ना उसको कैसे रिप्लेस करता है इन अडल्ट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, फिर आगे देखो, स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज़, यानी कि जो स्टेम सेल्स है बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है किस चीज़ में, ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज में। सच सेल बेस्ड थेरेपीज आर कॉल्ड रीजनरेटिव और रिपेरेटिव मेडिसिन, यानी कि जो सेल बेस्ड जो थेरेपीज़ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं रीजनरेटिव, ठीक है, और रिपेरेटिव मेडिसिन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट है हमारा, व्हाट आर स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स होती क्या हैं वो देख लेते हैं हम। स्टेम सेल्स हैव टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। स्टेम सेल्स में टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो क्या होती हैं, दैट डिस्टिंग्विश, यानी कि क्या करते हैं, अलग करते हैं उन चीज़ों को, देम फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सेल, यानी कि उन चीज़ों से वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो अदर सेल से कैसे अलग हैं। टू कैरेक्टरिस्टिक है उसमें। ठीक है, फर्स्ट क्या है, दे आर अनस्पेशलाइज्ड, वो क्या है, अनस्पेशलाइज्ड यानी कि अवशिष्ट हैं। ठीक है, सेल्स दैट रिन्यू देम सेल्फ फ्रॉम लॉन्ग पीरियड थ्रू सेल डिविजन। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि वो अनस्पेशलाइज सेल हैं, वो क्या करती है, दैट रिन्यू देम सेल्फ, यानी कि वो क्या करती है, खुद को नया बना लेती हैं, देम सेल्फ फॉर लॉन्ग पीरियड थ्रू सेल डिविजन, यानी कि लंबे टाइम तो वो क्या कर लेती हैं, खुद को सेल डिवीजन करके खुद में नई खुद को रीजनरेट कर लेती हैं, दोबारा नया बना लेती हैं, रिन्यू कर लेती हैं। ठीक है, द सेकेंड, अब एक कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गया, अब दूसरा देखो, द सेकेंड इज दैट अंडर सर्टेन साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दे कैन बी इंड्यूस्ड टू बिकम सेल with special functions such as beating cells or the heart muscle or the insulin production cells of the pancreas। तो कह रहा है ना, देखो, the second is that under certain physiological और experiment condition, यानी कि कैसी conditions में, physiological यानी कि शारीरिक और experimental condition में क्या होता है, they can be induced, वो किस चीज़ में, टू बिकम सेल्स विद स्पेशल फंक्शन, यानी कि वो क्या हो जाती है, वो इंड्यूस हो जाती है किस चीज़ में, टू बिकम किस चीज़ को बनने के लिए, विद स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शंस अब कौन से हैं, देखो, सच एज द बीटिंग सेल्स, यानी कि बीटिंग सेल्स यानी कि बीट करना, यानी कि धड़कना, दिल हमारा धड़कता है ना। बीटिंग सेल्स ऑफ द हार्ट मसल, यानी कि कहाँ यूज हो जाती है वो, बीटिंग सेल्स ऑफ द हार्ट मसल्स, और द इंसुलिन प्रोड्यूशन, यानी जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल ऑफ द पेनक्रियाज, यानी कि पेनक्रियाज में। ठीक है, इतना समझ आ गया, चलो आगे देखते हैं। फिर आगे है, देखो, साइंटिस्ट प्रिमिनरली वर्क विथ टू काइंड्स ऑफ स्टेम सेल्स फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो क्या कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने क्या किया, स्टार्टिंग में प्रिमिनरली वर्क किया किस चीज़ पे, टू काइंड्स ऑफ स्टेम सेल्स, यानी कि दो टाइप ऑफ स्टेम सेल्स पे उन्होंने काम किया, फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमंस।
तो फर्स्ट इसमें है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड अडल्ट स्टेम सेल्स, ठीक है, विच हैव डिफरेंट फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि कौन कौन सी स्टेम सेल्स हमने यूज़ करी, फर्स्ट है एम्ब्रियोनिक एंड सेकेंड है अडल्ट स्टेम सेल्स। क्या किस चीज़ से, विच हैव डिफरेंट फंक्शन, यानी कि उनके अलग अलग फंक्शंस थे, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, अलग अलग गुण उनमें, ठीक है, अलग अलग विशेषताएं उनकी। फिर देखो, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ways to obtain or derive stem cells from early mouse embryo more than 20 years ago। यानी कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया था किस चीज़ का, वे टू ऑप्टेन, किस चीज़ को ऑप्टेन करने का और डिराइव करने का, स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स को ऑप्टेन करने का तरीका उन्होंने डिराइव कर लिया था किस चीज़ से, फ्रॉम अर्ली माउस। जो अर्ली माउस होता है ना, हमारा माउस होता है एम्ब्रियो मोर देन 20 ईयर्स को, 20 साल पहले ही अर्ली माउस एम्ब्रियो होता है ना, उससे उन्हें पता कर लिया, ठीक है। मैनी ईयर्स ऑफ डिटेल स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ माउस स्टेम सेल्स लीड टू द डिस्कवरी। यानी कि बहुत ज़्यादा साल की डिटेल स्टडी के बाद बायोलॉजी में माउस स्टेम सेल्स की डिस्कवरी हो पाई इन 1998। कब हुई, 1998 में, of the process of isolating stem cells from human embryo and growing the cell in the laboratory। यानी कि कौन सी प्रोसेस में हुई, प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग स्टेम सेल्स, कहाँ से, फ्रॉम ह्यूमन एम्ब्रियो से, एंड ग्रोइंग द सेल इन द लेबोरेटरी, ठीक है। अब देखो इसको कहा क्या जाता है, दीज आर कॉल्ड ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये जो प्रोसेस है इन सब क्या कहा जाता है, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है। The embryo used in these studies were created to treat infertility through in vitro fertilization। यानी कि जो the embryo used in this study, यानी कि जो embryo इन चीज़ में स्टडी हुआ, वह treated to treat infertility, वो किस चीज़ में, वो काम हुआ इसका, वह treated to treat, वो किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, infertility through in vitro fertilization, यानी कि infertility को करने के लिए हुआ। अब जो प्रोसेस है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम IVF हम सभी जानते हैं, प्रोसीजर्स, एंड व्हेन दे वेर नो लॉन्गर नीडेड फॉर दैट पर्पस दे वेर डोनेटेड फॉर रिसर्च विद द इन्फॉर्म कंसल्ट ऑफ द डॉक्टर। यानी कि अगर जब वो नो लॉन्गर नीड, अब वो ज़्यादा अगर उनकी ज़रूरत नहीं होती थी फॉर दैट पर्पस, तो क्या करते थे, वो डोनेट कर देते थे। दे वेर डोनेटेड फॉर रिसर्च के लिए विद द इन्फॉर्म कंसल्ट ऑफ द डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर की कंसल्ट करके, ठीक है, इन्फॉर्म कंसर्न ऑफ द डोनर, जो डोनर है उसको कंसर्न कर करके, ठीक है, जो उसका डोनर है उसको इन्फॉर्म करके, कंसर्न करके वो रिसर्च करते थे, ठीक है। चलो इतना हो गया। फिर देखो, स्टेम सेल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर मैनी रीजन्स। जो स्टेम सेल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी रीजन से। अब क्या है देखो, इन द 3 to 5 day ओल्ड एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो आप सभी जानते हैं ना, भ्रूण, जो भ्रूण हम जानते हैं, इन द 3 to 5 day ओल्ड एम्ब्रियो, जो 3 से 5 दिन का जो ओल्ड एम्ब्रियो होता है ना, जब बेबी डेवलप होता है, उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड अ ब्लास्टोसिस्ट, उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। स्टेम सेल्स इन डेवलपिंग टिश्यूज़ गिव राइज टू द मल्टीपल स्पेशलाइज सेल टाइप्स। यानी कि जो स्टेम सेल्स है ना, जो डेवलपिंग टिश्यू होते हैं उसमें, वो क्या करते हैं, गिव राइज टू मल्टीपल स्पेशलाइज सेल टाइप्स। वो क्या करती है, क्या बनता है उससे, उस मल्टीपल स्पेशलाइज सेल टाइप्स होते हैं दैट मेक अप द हार्ट। वो क्या चीज़ें बनाते हैं, हार्ट, लंग, स्किन एंड अदर टिश्यूज़, ठीक है। और इन सम अडल्ट टिश्यूज़, अगर हम अडल्ट टिश्यूज़ की बात करें, सच एज बोन मैरो, मसल एंड ब्रेन, ठीक है। Discrete populations of Adam's stem cells generate replacement of cell that are lost through normal wear and tear, injury or disease। यानी कि जो क्या होता है, जो एडल्ट स्टेम सेल्स है ना, वो रीजनरेट कर लेती हैं, जनरेट रिप्लेसमेंट फॉर सेल। कौन सी सेल के लिए वो रिप्लेसमेंट कर लेती हैं, कौन कौन सी, जो लॉस्ट हो जाती हैं, खो जाती हैं, कैसे, वियर, जैसे कि टीयर, रोने से इंजरी हो जाती है, डिजीज हो जाती है, जो जो वहाँ की सेल लॉस हो जाती है, उनको एडल्ट स्टेम सेल्स क्या करती है, उनको जनरेट रिप्लेसमेंट कर देती है, ठीक है, फॉर द सेल्स जो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। साइंटिस्ट बिलीव दैट स्टेम सेल्स मे at some point in the future become the basis for treating disease such as
पार्किंसंस डिजीज़, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़। तो साइंटिस्ट को क्या था, बिलीव था कि जो स्टेम सेल्स हैं वो क्या हो सकता है कि एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में बिकम द बेसिस फॉर ट्रीटिंग डिजीज़। वो क्या करती है, वो एक बेस हो सकता है कि ट्रीटिंग डिजीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। कौन कौन सी डिजीज़ के, इसकी पार्किंसंस डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है स्टेम सेल्स, ऐसा साइंटिस्ट का बिलीव था। ठीक है, फिर देखो, दे वांट टू स्टडी स्टेम सेल्स इन द लेबोरेटरी। वो लेबोरेटरी में क्या करना चाहते थे, वो स्टेम सेल्स की स्टडी करना चाहते थे। सो दे कैन लर्न अबाउट दियर एसेंशियल प्रॉपर्टीज़। वो क्या सीख पाए, उनकी एसेंशियल प्रॉपर्टी, जो उनकी ज़रूरत पड़ने की जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड व्हाट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स, और उनको क्या डिफरेंट बनाती हैं फ्रॉम स्पेशलाइज्ड सेल टाइप से। ठीक है, as scientists learn more about stem cells, it may become possible to use the cells not just in cell-based therapies. As scientists learn more about stem cells, जैसे कि साइंटिस्ट जब उनकी चीज़ों के बारे में मोर जानने लगे, बट आल्सो फॉर स्क्रीनिंग इट में बिकम पॉसिबल। तो ये क्या हुआ, क्या पॉसिबल हो पाया क्या, टू यूज़ द सेल नॉट जस्ट इन सेल बेस्ड थेरेपी। जो सेल थी वो सिर्फ और सिर्फ सेल बेस्ड थेरेपीज़ में ही नहीं, बट आल्सो फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स। किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ, वो जो स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स थे, एंड टॉक्सिन्स, अंडरस्टैंडिंग बर्थ डिफेक्ट, जो बर्थ डिफेक्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इन ऑर्डर टू डेवलप सच ट्रीटमेंट। इन सारे ट्रीटमेंट को डेवलप किया गया। ठीक है, साइंटिस्ट आर इंटेंसिवली स्टडिंग द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इसलिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इंटेंसिवली स्टडी करें इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, इन सब का सोल्यूशन मिल पाए। ठीक है, टॉक्सिन्स हो गए, जो बर्थ डिफेक्ट हो जाते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ स्टेम सेल्स विल इंक्लूड, क्या क्या है इसमें, डिटरमिनाइंग प्रिसाइसली हाउ स्टेम सेल्स रिमेन अनस्पेसिफाइड एंड सेल्फ रिन्यूइंग फॉर मैनी ईयर्स। क्या जानना चाहते हैं साइंटिस्ट की, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो स्टेम सेल्स रिमेन वो क्या है, अनस्पेसिफाइड है, क्यों है, एंड सेल्फ रिन्यूइंग, यानी कि खुद को दोबारा रिजनरेट कर देते हैं फॉर मैनी ईयर्स। एंड सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई द सिग्नल्स दैट कॉज स्टेम सेल्स टू बिकम स्पेशलाइज्ड सेल। ये ऐसे सिग्नल्स को, ऐसे फीचर्स को वो देख पाए कि जो स्टेम सेल्स को क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, व्हाट आर द यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल स्टेम सेल्स। यानी कि जो सभी ऑल स्टेम सेल्स हैं, उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देखो, स्टेम सेल्स डिफर फ्रॉम अदर काइंड ऑफ सेल्स इन द बॉडी। जो इतना तो हमें समझ आ गया है कि जो स्टेम सेल्स हैं वो डिफर करती हैं, डिफरेंट है अदर काइंड ऑफ सेल इन द बॉडी। जो अदर सेल्स हैं उनसे बहुत डिफर करती हैं। ऑल स्टेम सेल्स, ठीक है, ऑल स्टेम सेल्स क्या हैव 3 जनरल प्रॉपर्टीज। जो ऑल स्टेम सेल्स हैं उनकी 3 जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या हैं, दे आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग, यानी कि वो डिवाइड हो सकते हैं, एंड रिन्यूइंग, यानी खुद को दोबारा रिजनरेट कर सकते हैं देम सेल्फ फॉर लॉन्ग पीरियड। दे आर अनस्पेशलाइज्ड, ठीक है, एंड दे कैन गिव राइज टू स्पेशलाइज सेल टाइप्स। यानी कि जो वैसे तो अनस्पेशलाइज्ड हैं और क्या है, एंड दे कैन गिव राइज टू स्पेशलाइज सेल टाइप्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल्स दैट रिलेट टू दियर लॉन्ग टर्म एंड सेल्फ रिन्यूअल। यानी कि साइंटिस्ट क्या कोशिश कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं समझने की, जो 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं स्टेम सेल्स की, जो रिलेट कर पाएँ कि उनकी लॉन्ग टर्म और सेल्फ रिन्यूइंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है जो चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, वाई कैन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स proliferate for a year or more in laboratory without differentiating, but most adult stem cells cannot। ठीक है, तो कह रहा है कि why can embryonic stem cells proliferate, यानी कि कैसे, why can, क्यों embryonic stem cells जो है proliferate, यानी कि वृद्धि होती है for a year और more in laboratory, और 1 साल के लगभग वो वृद्धि होती है for a year embryonic stem cells की, और मोर इन और लेबोरेटरी में ज़्यादा, किस विदाउट डिफ्रेंशिएटिंग, बिना डिफ्रेंशिएट हुए। ठीक है, बट मोस्ट एडल्ट स्टेम सेल्स जो है उनमें नहीं होता, उनमें कैन नॉट। अब देखो नेक्स्ट, एंड
व्हाट आर द फैक्टर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में दैट नॉर्मली रेगुलेट, वो रेगुलेट कर जाते हैं सामान्यतः स्टेम सेल प्रोलिफरेट एंड सेल्फ रिन्यूअल, जो कहते हैं कि जो स्टेम सेल्स है वो प्रोलिफरेट करता है, वृद्धि करते हैं, एंड सेल्फ रिन्यूअल यानी कि खुद वो रिजेनरेट कर लेता है, नया बना लेते हैं, ठीक है। फिर देखो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज मेक इट possible to understand how cell proliferation is regulated during normal embryonic development or during the abnormal cell division that lead to cancer। तो कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग है ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़, कौन सी प्रॉपर्टीज़ की मे मेक इट पॉसिबल, वो क्या करते हैं, क्या पॉसिबल बनाते हैं टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए हाउ सेल प्रोलिफरेशन इज रेगुलेट, यानी कि सेल की जो वृद्धि कैसे रेगुलेट होती है ड्यूरिंग नॉर्मल एम्ब्रियोनिक, जो नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसमें, और ड्यूरिंग द एबनॉर्मल, और जब एबनॉर्मल होती है सेल डिवीजन तब भी। अब जब एबनॉर्मल हो जाती है तो क्या होता है, दैट लीड टू कैंसर, क्या होता है, कैंसर हो जाता है, उसमें कैंसर को लीड कर जाती है। इम्पोर्टेंटली सच इंफॉर्मेशन वुड इनेबल साइंटिस्ट टू ग्रो एम्ब्रियोनिक एंड एडल्ट स्टेम सेल्स मोर एफिशिएंटली इन द लेबोरेटरी। तो क्या करें कि जो सच इंफॉर्मेशन है क्या करती है, इनेबल करती है, यानी कि साइंटिस्ट के लिए इनेबल हो जाती हैं वो टू ग्रो एम्ब्रियोनिक एंड एडल्ट स्टेम सेल्स मोर एफिशिएंटली, यानी कि और ज़्यादा बेहतर तरीके से लेबोरेटरी में साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इस पर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तो बस लास्ट पैराग्राफ बचा है। स्टेम सेल्स आर अनस्पेशलाइज्ड, तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं स्टेम सेल्स क्या हैं, अनस्पेशलाइज्ड हैं, यानी कि क्या है, अविशिष्ट हैं। वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेम सेल्स दैट इट डज नॉट हैव एनी टिश्यू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक कि इसके पास क्या नहीं है, इसके पास नहीं है टिश्यू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, ये टिश्यू जैसा होता है उसके पास टिश्यू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, दैट अलाउ इट टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जो क्या करता है, अलाउ करता है स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, जैसे पंपिंग ब्लड थ्रू द बॉडी, यानी कि जैसे कि ब्लड पंप करता है हार्ट में, वैसे लाइक अ हार्ट मसल सेल, और कैरिंग मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड को कैरी करने के लिए, ठीक है। और फायर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल टू अदर सेल दैट अलाउ टू बॉडी टू मूव और स्पीक, यानी कि ये सब हैं, ये क्या कौन करता है इनको, ये स्पेशलाइज सेल करती है ना, ठीक है। तो ये स्टेम सेल्स है, ये अनस्पेशलाइज्ड है। तो कह रहा है कि वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल्स इज दैट इट डज नॉट हैव एनी टिश्यू, इसके पास ऐसे टिश्यू है ही नहीं जो अलाउ करें परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन, जो ऐसे अलाउ करें स्पेशलाइज फंक्शंस को करने, जैसे कि हार्ट को पंप करना, ये सारी एग्जांपल हैं। फिर देखो हाउएवर अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स कैन गिव राइज टू स्पेशलाइज्ड सेल। अब क्या कह रहा है कि हाँ, हालांकि ये है कि जो अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स हैं वो क्या कर सकती है, कैन गिव राइज टू स्पेशलाइज्ड सेल्स इंक्लूडिंग हार्ट मसल सेल, ब्लड सेल, और इन सारी सेल्स को डेवलप तो कर सकती है, पर जो इनको काम करने के लिए फंक्शंस हैं वो नहीं होते अनस्पेशलाइज्ड सेल में, ठीक है। अब देखो स्टेम सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग रिन्यूइंग देमसेल्फ फॉर लॉन्ग पीरियड्स, क्या करती हैं स्टेम सेल्स के पास एक एबिलिटी होती है, क्या करते हैं, वो कैपेबल होते हैं डिवाइड करने में, रिन्यू करने में देमसेल्फ फॉर लॉन्ग पीरियड, अनलाइक मसल सेल, ब्लड सेल और नर्व सेल विच डू नॉट नॉर्मली रेप्लिकेट देमसेल्फ। अब जो मसल सेल हैं, ब्लड सेल्स हैं और नर्व सेल हैं, ये क्या करती है, नॉर्मली रेप्लिकेट नहीं होती, स्टेम सेल्स में रेप्लिकेट मैनी टाइम। अब जो स्टेम सेल्स हैं क्या करती हैं, वो रेप्लिकेट हो जाती है बहुत मैनी टाइम्स कर सकती है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड क्या, प्रोलिफरेशन, यानी कि वृद्धि जो होती है ना उनकी, वो कहलाती है। अब स्टेम सेल्स क्या है, मे रेप्लिकेट मैनी टाइम्स, स्टेम सेल्स बहुत ज़्यादा टाइम रेप्लिकेट कर सकती है। अब देखो अ स्टार्टिंग पॉपुलेशन ऑफ स्टेम सेल्स दैट प्रोलिफरेट फॉर मैनी मंथ्स इन लेबोरेटरी, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉपुलेशन है किसकी, स्टेम सेल्स की, वो प्रोलिफरेट करती है फॉर मैनी मंथ्स, यानी कि वृद्धि होती है उसकी बहुत महीनों तक, कहाँ, इन द लेबोरेटरी, कैन यील्ड मिलियंस ऑफ सेल्स, वो क्या करती है, मिलियन ऑफ सेल्स को यील्ड कर सकती है।
इफ़ द रिजल्टिंग सेल्स कंटिन्यू टू बी अनस्पेशलाइज, यानी कि जो रिजल्ट में जो सेल्स बनती हैं वो अनस्पेशलाइज्ड होती हैं, लाइक द पेरेंट स्टेम सेल आर सेड टू बी कैपेबल ऑफ लॉन्ग टर्म सेल्फ यूनिट, यानी कि अगर ऐसी सेल बनती हैं जो अनस्पेशलाइज्ड होती हैं रिजल्ट में, लाइक पेरेंट स्टेम सेल्स, तो वो क्या कहलाएंगी? द सेल आर सेड टू बी कैपेबल ऑफ लॉन्ग टर्म सेल्फ यूनियन, यानी कि बहुत लंबी टाइम तक वो सेल्फ रिन्यूअल कर सकती हैं, खुद को रीजनरेट कर सकती हैं, ठीक है, नई बन सकती हैं। द स्पेसिफिक फैक्टर एंड कंडीशन देन अलाउ स्टेम सेल्स टू रिमेन अनस्पेशलाइज, यानी कि जो फैक्टर हैं, जो कंडीशन है, जो अलाउ करते हैं स्टेम सेल्स को क्या बने रहने के लिए, अनस्पेशलाइज बने रहने के लिए, आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट हु हैव बीन एबल टू ग्रो स्टेम सेल्स इन लेबोरेटरी आफ्टर मैनी ईयर ऑफ ट्रायल एंड एरर, कि जो ऐसे फैक्टर हैं, कंडीशन है जो क्या करती हैं, अलाउ करती है स्टेम सेल्स को क्या बने रहने के लिए, अनस्पेशलाइज्ड। ये क्या है? आर द ग्रेट इंटरेस्ट, इनमें बहुत सारा इंटरेस्ट है किसको, साइंटिस्ट को, हु हैव बीन एबल टू ग्रो, वो क्या करते हैं, जो उसमें ग्रो करने के लिए एबल हैं स्टेम सेल्स को इन लेबोरेटरी आफ्टर मैनी ईयर ऑफ ट्रायल एंड, बहुत सारे सालों की मेहनत के बाद, ट्रायल के बाद, एरर के बाद, ठीक है। सो यहीं पे कंप्लीट होता है चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की आपको। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं कमेंट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।